नमस्ते यूट्यूब फैमिली, मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, वट वृक्ष की पूजा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं अपने व्रत कथा पूजा अपडेट पर। इस साल कब रखा जाएगा वट सावित्री का व्रत? हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन वट यानी बरगद पेड़ की पूजा की जाती है। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रख विधिपूर्वक वट पेड़ की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है। बरगद का पेड़ न सिर्फ एक वृक्ष है, बल्कि हिंदू आस्था और परंपरा में एक जीवंत प्रतीक है। इसे अक्षय वट वृक्ष कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद में त्रिमूर्ति का निवास माना गया है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। इसकी लटकती हुई जटाएं मां सावित्री का स्वरूप मानी जाती हैं, जो त्याग, तपस्या और संतान की कामना की देवी हैं। कहा जाता है कि यक्षों के राजा मणिभद्र से ही इस वट वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी और तभी से ये दिव्यता का वाहक बना। स्त्रियां विशेष रूप से वट सावित्री व्रत के दिन इस पेड़ की पूजा करती हैं, पति की दीर्घायु और संतान सुख की कामना से। बरगद का पेड़ अपने विशाल स्वरूप और छांव के साथ एक ऐसी छाया देता है जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शांति देती है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि का आरंभ 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगा। अमावस्या तिथि समाप्त 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 को रखा जाएगा। इस दिन ज्येष्ठ मास की सोमवती अमावस्या है, जो व्रत के फल को और भी अधिक शुभ बनाती है। वट सावित्री व्रत का महत्व। कथा के अनुसार मध्य देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी का विधिपूर्वक व्रत तथा पूजन किया था। व्रत के फल के रूप में राजा को पुत्री सावित्री की प्राप्त हुई। राजा के महल में सावित्री धीरे धीरे बढ़ने लगी और विवाह के योग्य हो गई। एक दिन अश्वपति ने मंत्री के साथ सावित्री को वर चुनने के लिए भेजा। सावित्री ने अपने सत्यवान को वर रूप में चुना और राजा को बता दिया। उसी समय देवर्षि नारद ने राजा को बताया कि महाराज द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान की शादी के 12 साल बाद मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात करने के बाद भी वो पति व सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। इसके बाद नारद जी के बताए समय के कुछ दिनों पहले से ही सावित्री ने वट सावित्री का व्रत रखना शुरू कर दिया। जब यमराज उनके पति सत्यवान को साथ लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। इस पर यमराज ने उनकी धर्मनिष्ठा और पतिव्रता से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने नेत्रहीन सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु की कामना की। फिर भी सावित्री को पीछे आता देख दूसरे वर में उन्हें यह वरदान दिया कि उनके ससुर का खोया राजपाट वापस मिल जाएगा। आखिर में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। चतुराई पूर्वक मांगे गए वरदान के जाल में फंसकर यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। यमदेव ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण लौटाए थे, इसलिए प्राण रूप में वट सावित्री व्रत में चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। जो भी यह व्रत रखता है उसके जीवन में हमेशा सुख शांति का वास होता है। वट सावित्री व्रत करने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पति की लंबी आयु के साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमराज ने माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को वट वृक्ष के नीचे ही लौटाया था और उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। कहते हैं कि उसी समय से वट सावित्री व्रत और वट वृक्ष की पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई। धार्मिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन बरगद पेड़ की पूजा करने से यमराज देवता के साथ त्रिदेवों की भी कृपा प्राप्त होती है। क्या न करें? सफेद और काले रंग के वस्त्र न पहनें। इस दिन सफेद और काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। तामसिक भोजन का सेवन न करें। व्रत के दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें। जीवन साथी के साथ वाद विवाद न करें। व्रत के दिन जीवन साथी के साथ वाद विवाद न करें। झूठ न बोलें। व्रत के दिन झूठ न बोलें। किसी के प्रति घृणा या ईर्ष्या न करें। व्रत के दिन किसी के प्रति घृणा या ईर्ष्या न करें। मासिक धर्म के दौरान पूजा की सामग्री न छुएं। मासिक धर्म के दौरान पूजा की सामग्री को न छुएं। क्या चढ़ाएं? जल। बरगद के पेड़ को जल चढ़ाएं। फूल। वट वृक्ष को फूल चढ़ाएं। फल। वट वृक्ष को फल चढ़ाएं। लाल धागा। बरगद के पेड़ को लाल धागा बांधें।
अक्षत, बरगद के पेड़ पर अक्षत चढ़ाएं। चंदन, बरगद के पेड़ पर चंदन लगाएं। कुमकुम, बरगद के पेड़ पर कुमकुम लगाएं। भोग, वट वृक्ष को भोग में प्रसाद चढ़ाएं। पान, सुपारी, वट वृक्ष को पान और सुपारी चढ़ाएं। घी में आटे से बने बरगद के पत्ते के आकार के पकवान, घी में आटे से बने बरगद के पत्ते के आकार के पकवान का भोग चढ़ाएं। वट सावित्री व्रत नियम। वट सावित्री व्रत के दिन काला, नीला और सफेद रंग के कपड़े न पहने और न ही इन रंगों के श्रृंगार का इस्तेमाल करें। वट सावित्री के दिन सुहाग का शुभ रंग लाल साड़ी ही पहने और 16 श्रृंगार करें। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा और व्रत कथा जरूर सुनें। वट सावित्री व्रत के दिन पूजा के बाद सावित्री माता और यम देवता से अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।